Hello class, our exercise 6.2 question number 5th. Compare the following fraction. हमें compare करना है means which is greater, which is smaller. So बेटा first question देखिए 4/5 and 5/6. देखो बेटा दो मेथड है यहाँ पर, या तो हम अपने डेनोमिनेटर को क्या कर लें, इन दोनों का एलसीएम लें, या फिर देखो हम यहीं पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 5 की 6 से मल्टीप्लाई और 6 की 5 से मल्टीप्लाई, सब दोनों से होगी, डेनोमिनेटर से भी और न्यूमरेटर से भी, यानी 4/5। देखो इस वाले डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 6 से, और ये भी 6 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। अब देखो हम अपना दूसरा नंबर लिखेंगे 5/6। अब 5/6 की मल्टीप्लाई इसके डेनोमिनेटर से, इसका डेनोमिनेटर है 5, देखो 5 यहाँ भी 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30। अब देखो बेटा दोनों के डेनोमिनेटर सेम हो गए, यानी 24/30 और 25/30। देखो कौन सा बड़ा है, 25/30। तो देखो 24 हमने किसको लिखा था, 4/5 है ये और 5/6 है ये। सो विच इज ग्रेटर, 5/6 इज ग्रेटर। ठीक है, ओके बेटा। देखो नया हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, 5/8 एंड 7/9। देखो 5/8 को हम इस वाले डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसका डेनोमिनेटर क्या है 9 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर भी और डेनोमिनेटर भी। 9 5 जा 45, 9 8 जा 72। अब देखो दूसरी डिजिट है 7/9, दूसरा फ्रैक्शन, इसको हम इसके डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई मीन्स 8 और 8 7 जा 56 और 8 9 जा 72। अब देखो ये हुआ 45/72, ये हुआ 56/72। देखो डेनोमिनेटर सेम है तो हम देखेंगे 45 इज ग्रेटर 56। वेरी गुड, 56 इज ग्रेटर। तो कौन सा बड़ा है, देखो ये 5/8 था और ये 7/9 था, तो 7/9 इज ग्रेटर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है बेटा 7/8 और 17/20। यू ट्राई टू सॉल्व योर ऑन, या फिर मैं आपको देखो 7/8 एंड 17/20। देखो बेटा हम इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और एक और मेथड है, यानी हम दोनों को, इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 5 से, 8 5 जा 40, और ये 40 कब होगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इस वाले में यानी 7/8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से, 7 5 जा 35 और 8 5 जा 40। अभी 17/20 को मल्टीप्लाई बाई 2, डेनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 2, तो 34/40। देखो 35 बड़ा है, 34 छोटा है, सो 7/8 इज ग्रेटर देन 17/20। ये सेकेंड मेथड बेटा, आप इन दोनों के डेनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तभी भी यही आंसर आएगा। ठीक है, नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is arrange the following fraction in ascending order of magnitude. हमें इनके क्या करना है, इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट 5/16, 13/24 और 7/8। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है।
सबसे पहले हम बेटा लेंगे एलसीएम। देखो यह मैं आपको करके बताती हूँ। 16, 24 एंड 8 का एलसीएम लेते हैं। 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा 3 एंड फिर 3 से 1 1 एंड 1। देखो एलसीएम क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। सो एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 8 इज 48। इनका एलसीएम क्या है बेटा, हम अब लाइन खींचेंगे। देखो अभी क्या करना है, 48 में डिवाइड करेंगे 16 का। मैं आपको ऐसे भी करके बता देती हूँ। 48 को 16 से डिवाइड करें, 16 3 जा 48। तो देखो 3 आया। हम अभी इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो 5 3 जा क्या हुआ बेटा, 15। ठीक है। अगेन हम देखेंगे 48 को डिवाइड करेंगे 24 से। 24 2 जा 48। अब जो हमारा 2 आया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 13 से। तो 13 2 जा 26। अब देखो हम 48 में डिवाइड करेंगे 8 का, इसके डिनोमिनेटर का। तो 8 6 जा 48। अब इस 8 6 की बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो देखो ये है 7 6 जा 42। अब देखो इनको अलग कर लेते हैं, लेकिन तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, यानी 15/48 एंड 26/48 एंड 42/48। देखो बेटा अब हमें पता चल गया सबसे स्मॉलर कौन है, 15, देन 26, देन 42। क्वेश्चन ने हमें बोला है हमें किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा सबसे पहले है। देखो 15/48 को हमें लिखा था 5/16, तो 5/16 सबसे छोटा है। देन 26/48, तो ये क्या है 13/24। देन सबसे ग्रेटर कौन है 42/48, तो ये लिखा था 7/8। सो दैट इज अवर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। देखो बेटा एक और क्वेश्चन सोल्व करके बता देती हूँ, उसके बाद आपको खुद से सोल्व करके देखना है। ओके 4/5। नेक्स्ट है सेकंड इसका 4/5, 7/5, 7/15, 11/20 एंड 3/4। जब आप इनका एलसीएम लोगे 5, 15, 20 एंड 4। देखो 2 से लेंगे तो ये 5 रहेगा, ये 15 रहेगा, ये 10 हो गया और ये 2। अगेन 2 से 5, 15, 5 एंड 1। देखो 5 से जाएगा, 5 1 से 5, 5 3 से 15, 5 1 से, देन 3 से 1 1 एंड 1। देखो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 से 4, 4 5 से 20 एंड 23 से 60। सो बेटा आवर एलसीएम इज 60। ओके अब देखो 60 का डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 5 1 से 5, 1 और 0 10, 5 2 से 10। तो देखो इस 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 12 4 से 48। अब देखो 60 का डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 4 से 60 और उस 4 की मल्टीप्लाई होगी 7 से, तो 28।
अब देखो 60 का डिवाइड करेंगे 20 से, तो 23 जा 60 और 3 की मल्टीप्लाई 11 से, तो 11 3 जा 33। अब देखो 4 का करेंगे 60 से डिवाइड। अब देखो 4 का डिवाइड करेंगे जब हम, 4 1 जा 4, 2 बचा और 4 5 जा 20, तो इस 15 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो 15 3 जा 45। ठीक है बेटा, अब देखो हमारे डेनोमिनेटर सभी के क्या आ गए हैं सेम, यानी ये हो गया है 48/60, 28/60, 33/60 एंड 45/60। अब देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा 28 है, तो 28 देखो 7/15 के लिए लिखा था। देन उसके बाद है 33 है 11/20 के लिए। देन 45 ये है 3/4 के लिए। देन है 4/5, तो दैट इज़ आवर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके बेटा। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 7 एज इट इज़ है, बस आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, यानी अभी हम असेंडिंग लिख रहे थे, अभी उसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपको कि द इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन बिलो हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसको आपने 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो, ये ट्राइंगल है 1 2 3 एंड 4 पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉपी द डायग्राम एंड ऐड 3 वर्टिकल लाइंस टू डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट। वर्टिकल लाइन क्या होती है बेटा, वर्टिकल लाइन होती है लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लाइक दिस। अब बोल रहा है कॉपी द डायग्राम, इसी डायग्राम को लिखना है और हमें 3 वर्टिकल लाइन खींचनी है जिससे ये ट्राइंगल क्या हो जाए, 8 पार्ट में डिवाइड हो जाए। ठीक है बेटा, देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसने बोला है कितने पार्ट होने चाहिए, 8 पार्ट होने चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ भी खींच देती हूँ और यहाँ भी, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आप लोगों को क्या करना है, एज इट इज़ डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो एक ट्रायंगल, उसके बीच में एक ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन आप एक तो इसके सेंटर से यहाँ से खींचोगे एंड एक ये वर्टिकल लाइन और एक ये वर्टिकल। अब देखो 8 इक्वल पार्ट हो गए, 8 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, देखो कह रहा है यूज़ द डायग्राम टू प्रूव द फॉलोइंग। अब कह रहा है हमें प्रूफ करना है 1/2 2/4 और 4/8। यानी देखो हमारे पास 8 पार्ट हो गए, अभी इसमें से 4 पार्ट को क्या कर देंगे, हम शेड कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, बी में कह रहा है 3/4 इज इक्वल टू 6/8। 8 पार्ट है हमारे पास टोटल, हम इसमें से 6 पार्ट क्या कर देंगे, कलर कर देंगे, शेड कर देंगे। क्लियर। नाइन्थ क्वेश्चन बेटा, राइट द फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, कट आउट करना है। कट करना है, देखो 24/36 डायरेक्ट कर सकती हूँ मैं। देखो 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। आवर आंसर इज 2/3। देखो 48/54।
देखो मैं 6 से करती हूँ इसको। अगर आप 2 से कट आउट करना चाहे स्टार्ट से तो 2 से भी कर सकते हो। देखो लेकिन मैं 6 से करूँ। 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। तो आपका आंसर आ गया 8/9। अब देखो 36 अपॉन 72। 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, 1/2। ठीक है। ओके बेटा, क्लियर। थैंक यू टू ऑल।